आरा शहर की नवादा स्थित बीडी पब्लिक स्कूल में खुशी की लहर उस वक्त दौड़ गई जब सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। विद्यालय ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों वर्गों में 100% सफलता हासिल की है। 10वीं कक्षा में अयान अली ने 94% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं पीयूष कुमार और अनन्या सिंह ने 93% अंक लाकर संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया। चिराग कुमार ने 92% अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त श्वेता कुमारी 90%, त्रिशा 89.2%, आकर्ष राज 88.4%, वैष्णवी 88%, शुभम कुमार 86.2%, अंकित सिंह 86%, अमित कुमार 85.2%, मुदित कुमार मिश्रा 85.2%, आहाना गिरी 84% और आदर्श राज 84% ने भी उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। 12वीं कक्षा में ध्रुव कुमार ने 87% अंक अर्जित कर विद्यालय टॉपर का खिताब अपने नाम किया। हर्ष कुमार ने 85% अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि आदर्श राज गर्ग और शुभम कुमार ने 80% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के प्राचार्य राजेश राजबनी ने सभी सफल छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा, यह सफलता छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों की सहयोग का परिणाम है। शिक्षा का यह पहला पड़ाव है। इसके बाद भी कई अवसर और चुनौतियां आएंगी, जिन्हें लगन और निरंतर प्रयास से पार किया जा सकता है। विद्यालय के सहायक शिक्षक राम कुमार ने भी छात्रों की सफलता पर हर्ष जताते हुए कहा, हमारे विद्यार्थियों ने यह सिद्ध किया है कि अनुशासन, समर्पण और नियमित अध्ययन से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। हमें गर्व है कि हमारे छात्र शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों में भी आगे हैं। विद्यालय परिवार ने सभी सफल विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आने वाले वर्षों में और भी बेहतर प्रदर्शन का विश्वास जताया। के नतीजे आ गए हैं, इस बार आपके स्कूल का कैसा सर रिजल्ट रहा? मेरे स्कूल का रिजल्ट हर वर्ष की तरह अच्छा रहा और पहले से बेहतर रहा। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि स्कूल का जो 10th और 12th का परिणाम है वो हमेशा अच्छा आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इस बार मेरे यहाँ 10th में अयान अली 94% मार्क्स लाकर मेरे स्कूल का टॉपर रहा। वहीं क्लास 12 में ध्रुव कुमार 87% मार्क्स लाकर वो विद्यालय टॉपर रहा। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स लाया है। वैसे सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल रिजल्ट का हम मूल्यांकन करें और उस आधार पर बात करें तो मेरे स्कूल का जो रिजल्ट है वो बच्चों को और गार्जियन को और हमारे स्कूल के शिक्षकों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। ओवरऑल फिगर की बात करें सर तो कितने बच्चे अपेयरिंग थे और उसमें उनका जो पासिंग परसेंटेज है या फिर जो एक स्लैब होता है कि 80% 90% अचीवर्स हो, वैसे थोड़ा डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे सर। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हुए इस समय आपको देख रहे हैं। कि मेरे यहाँ क्लास 10 में 150 बच्चे अपेयर हुए थे और 12 में 32 थे, तो रिजल्ट तो 100% रहा। और जहाँ मार्क्स परसेंटेज की बात है तो इस संदर्भ में थोड़ा सा मैं डिफरेंट व्यू रखता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि किसी बच्चे को 90% मार्क्स आए और किसी को 50% मार्क्स आए, तो मैं इसको मान के चलता हूँ कि जो उसका एकेडमिक स्किल है उसका या इसको एक प्रतिशत के रूप में बांध दिया जाता है। और मेरी समझ यह है कि इस स्किल को, एकेडमिक स्किल को प्रतिशत के रूप में ना देखा जाए। मैं इसको इस रूप में मान कर चलता हूँ कि अगर जिसने 50% मार्क्स लाया, इसका मतलब यह है कि वो 50% सीखा जी, और जिन्होंने 90% मार्क्स लाया है इसका मतलब है कि उस एरिया में उसने 90% सीखा। तो जो 50% पे है वो भी प्रयास करके 90% जा सकता है। रिजल्ट आने के बाद सर हर कोई अपने तरीके से उसको एनालाइज करता है, आपने भी एनालिसिस किया होगा। एक चीज़ जो मूल रूप से निकल कर सामने आ रही है बात कि मैथ्स के पेपर में जो टफ क्वेश्चन आया था, अभी मैथमेटिशियन के टीचर हैं, क्या लगता है कि जो स्कोरिंग परसेंटेज है या फिर जो एक नंबर आने का जो एक था कि हाँ मैथ्स में बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं, इस बार मैथ का थोड़ा सा परसेंटेज गिरा है बच्चों का? हाँ, जिस तरह का रिपोर्टिंग है और जो रिजल्ट है वो तो इस बात को प्रमाणित करता है कि मैथ्स की वजह से क्लास 10 में और फिजिक्स की वजह से क्लास 12 में मार्क्स परसेंटेज थोड़ा डाउन हुआ है। हर साल की अपेक्षा इस साल मैथ्स में क्लास 10 में और फिजिक्स 12 में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था और मैं समझ सकता हूँ कि इस वजह से थोड़ा बच्चे परेशान हुए होंगे, जिनकी वजह से उनका परसेंटेज नीचे गिरा है। वैसे इसी में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया कर गए।
दोनों बात है। ट्वेल्थ के रिजल्ट में सर लगातार डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू ऐसा हो रहा है कि जो रिजल्ट की उम्मीदें लोगों को, खास करके आप जैसे स्कूल संचालकों को होती है, वो रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा है। क्या लगता है सर, इसके पीछे का जो मेन बेसिक रीजन है वो क्या हो सकता है सर? देखिए, क्लास 10 और क्लास 12 ये दोनों अलग डिफरेंट क्लास है। हम लोग एज ए प्रिंसिपल या एज ए गार्जियन हम लोग ये समझते हैं कि जो 10th में लड़का बहुत अच्छा है वो 12th में भी अच्छा करेगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करके चलते हैं। लेकिन होता थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों का सिलेबस का अगर स्टडी हम लोग करेंगे तो दोनों के सिलेबस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो बच्चे सीरियस रहते हैं 10th में, उसी सीरियसनेस के साथ अगर 12th को पढ़ते हैं तब तो नो डाउट उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर दिमाग में बच्चा ये लिया है कि मैंने 10th अच्छा कर गया और 11th-12th को लाइटली ले लिया, तो वहाँ तो रिजल्ट फंसना है। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा, 12 में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो जिन बच्चों के पास प्लानिंग है, टाइम मैनेजमेंट है, नो डाउट उनका रिजल्ट अच्छा आया है। जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया, प्लान सही समय से नहीं कर पाए, वहाँ थोड़ा सा वो डाउन हो गया। आपको सर ये लगता है कि 10th के बाद जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, खास करके उन एग्जाम्स की ओर में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं? उनको लगता है कि 10th हमारा लॉन्चिंग पैड था, इसको मैंने क्लियर कर लिया, तो आगे अब मुझे उस पर फोकस करना, और यही कारण है कि एकेडमी का डिग्रोथ वहाँ शुरू हो जाता है उनका। देखिए, इस सोच के जो पेरेंट्स और बच्चे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितना ऑनेस्टली अपने बच्चे को 10th कराया, उसी ईमानदारी के साथ अपने बच्चे को बिना कहीं भेजे ऑनेस्टली आप 12th करने दीजिए। जब तक 12th बढ़िया से नहीं कर पाएगा, मेरा मानना है कि उसका बेस हमेशा कमज़ोर रहेगा। और ये बेस की तैयारी ठीक से नहीं हो पा रही है, ये अभी एक कारण बन रहा है मार्क्स में डिटोरिएशन का। बच्चों के घर छोड़ने का एक तो आज की डेट में सर ज़्यादा हो गया है। कोटा कल्चर जब से हावी हम पे, 10th के बाद ही मैक्सिमम लोग मूव कर जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि स्कूलिंग के बाद 12th तक प्रॉपर पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए उनको? मैंने अभी आपको कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि 12th तक बच्चे को अपने ऑब्जर्वेशन में रखें। जब 12th बहुत बढ़िया कर लेगा, फिर वो कहीं जाएगा तो बढ़िया ही करेगा। लेकिन यहाँ जस्ट 10th पास किया, आपने कहीं भेज दिया, तो एक तो एक्सपोजर मिलता है। अब उस एक्सपोजर से बच्चा कितना बच पाता है, नहीं बच पाता है, अब उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि आप 12th को उतना ही ईमानदारी से करें जितना ईमानदारी से आपने 10th किया है। सर, सक्सेस और फेल्यूर दो पार्ट्स होते हैं। बहुत सारे बच्चों को सक्सेस मिला होगा, बहुत सारे बच्चों को फेल्यूर्स भी आया होगा। एज ए काउंसलर आप किस तरीके से उनको मोटिवेट करेंगे, खास करके वैसे बच्चे जिनको कम पार्ट लगा है, आपके स्कूल में नहीं, रादर देन किसी और स्कूल में, जिन बच्चों ने 10th में अटेम्प्ट लिया बट अनफॉर्चुनेटली वो पास नहीं कर पाए, नंबर कम आए हैं? देखिए, सक्सेस और फेलियर को मैं अलग अलग बहुत डिफ्रेंशिएट करके नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग को हर क्षेत्र में पॉजिटिविटी के साथ सोचना चाहिए। सक्सेस और फेलियर का मेन रीज़न ये होता है, अगर कोई बच्चा सक्सेस किया है तो मैं मानकर चलता हूँ कि उसने प्रयास बढ़िया किया, और जो फेलियर है हो सकता है कि उसने प्रयास में उससे चूक हुई हो। तो चूकना नहीं है, जिस प्रयास से बच्चा सक्सेस हुआ है वही प्रयास करना है, और जो सफल नहीं हुए हैं वो भी सफल हो जाएंगे। रिजल्ट आ चुका है सर, न्यू एकेडमिक सेशन यानी कि 25-26 की शुरुआत हो गई है। बीडी पब्लिक स्कूल इस बार खास करके आरा के लोगों को, वैसे लोग जो अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं या फिर करा चुके हैं, क्या कुछ और फैसिलिटी इन्हेंस करके दे रहा है इस बार? इस बार हमने सबसे पहले तो मेरे यहाँ मैथ, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री लैब था, उसको हमने बहुत अपग्रेड किया है। उसको आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। एक चीज़ वही हमने दिया। दूसरा, बच्चों के लिए प्ले जोन हमने डेवलप किया। तीसरा, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इम्प्रूव किया है। और चौथा, क्लासरूम को हमारा प्लानिंग है कि 1 से 2 महीने के अंदर पूरी तरह से डिजिटल करने का प्रयास चल रहा है। अभी भी एडमिशन चल रहे हैं सर आपके यहाँ? हाँ। सर, रिजल्ट के बारे में क्या कहते अभी सीबीएसई ने कल 13 मई को क्लास 10 और 12 दोनों का कंबाइंड रूप से एक ही दिन रिजल्ट अनाउंस किया। और वो हमारे स्कूल का रिजल्ट है, उसका हम लोग ने बहुत गहराई से और तकनीकी चीज़ों पर ध्यान देते हुए हम लोगों ने उसका असेसमेंट किया। असेसमेंट करने के बाद एक टॉपर का लिस्ट बनाया। तो जो 2 टॉपर हैं, 2-3 हैं हमारे पास। एक अयान अली है जिसने टॉप किया है, 84.4% मार्क्स लाया। रवि प्रकाश 93% मार्क्स लाया, वो
बगल में खड़ा है। और ये आपका नाम क्या है? आदर्श राय। कितना आया है? 84%। ये 3 टॉपर हैं। इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर रिजल्ट के बेसिस पे बात किया जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मोर देन 80% मार्क्स लाया है। और ऐसा करके हमारे कैंडिडेट ने इस स्कूल का और इस पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं इन सफल सभी कैंडिडेट को, इनके अभिभावक को और इनको जिन शिक्षकों ने पढ़ाया, जिन शिक्षक के निर्देश का पालन करते हुए उन्होंने तैयारी की और उस तैयारी को एक बेहतर परिणाम में बदला, इसके लिए मैं सबको अपनी ओर से और पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बधाई और धन्यवाद दोनों करता हूँ। इस संदर्भ में मुझे एक बात कहनी है, ये मेरी व्यक्तिगत समझ हो सकती है कि नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज या किसी भी फील्ड के नॉलेज का इवैल्यूएशन प्रतिशत में नहीं होना चाहिए। ये बात एक पैटर्न है जो चल रहा है, हम इसके इतर जा भी नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि नॉलेज का इवैल्यूएशन परसेंटेज में नहीं। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो ये जो बच्चे खड़े हैं इनके नॉलेज और स्किल का सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट का असेसमेंट है। तो और इसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, इस पे तो मैं नहीं कह सकता, जो हमारे देश के एकेडमिशियन हैं वो बताएंगे कि और क्या क्या पैरामीटर हो सकता है। बहरहाल सभी सफल विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को और शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सर आपके हिसाब से क्या आज के डेट में बच्चों को सक्सेस करना है? उनके हिसाब से क्या है प्लान जो स्पेशल बनाया है? स्कूल ने जो इनको प्लानिंग दी है वो ये है कि एक तो टाइम मैनेजमेंट और दूसरा प्लानिंग। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है, प्लानिंग सही है, तो निश्चित रूप से कोई कारण नहीं बनता है कि आप असफल हो जाएं। और आज ये सफल ही नहीं हुए हैं बल्कि बहुत अच्छा परिणाम लाए हैं। इसका मतलब है कि स्कूल और स्कूल के टीचर ने जो इनको गाइडलाइन दिया, जो स्ट्रेटेजी अपनाने का तरीका बताया और जो प्लानिंग करवाया टाइम मैनेजमेंट के साथ, इन सब ने मिलकर एक बेहतर रिजल्ट में इसका परिणति। सीबीएसई का रिजल्ट कैसा रहा सुधार? सीबीएसई का रिजल्ट कल सीबीएसई ने पूरे भारत का रिजल्ट जारी किया, जिसमें क्लास 10 और क्लास 12 दोनों का रिजल्ट सेम डे आया। और आप पत्रकार हैं, हमको पता होगा कि कल से स्टूडेंट भी, पेरेंट्स भी और विद्यालय के टीचर, प्रिंसिपल सभी लोग उत्साहित थे इस बात को लेकर कि विद्यालय का परिणाम कैसा रहेगा। और उत्साह इतनी अधिक थी कि लोग बार बार ये सर्च कर रहे थे कि रिजल्ट वेटिंग क्यों आए, ऐसा आ रहा है। लेकिन अंततः कल रिजल्ट जारी हुआ, सब लोगों ने अपना अपना रिजल्ट साइट से डाउनलोड कर लिया। और मैं अपने विद्यालय के संदर्भ में आपको बता दूं कि मेरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम 12 में भी और 10th में भी बहुत ही शानदार रहा। क्लास 10 में अयान अली 94% मार्क्स लाकर विद्यालय में न सिर्फ प्रथम स्थान प्राप्त किया बल्कि पूरे विद्यालय का, शहर का, इस जिले का, पूरे राज्य का नाम रोशन किया।